हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ है प्रतीक्षा, जिनका आईआईटी जम्मू में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। ये हमारे रेगुलर बैच की स्टूडेंट हैं और इनका पहले आईएसएम धनबाद, जिसको अब आईआईटी धनबाद भी हो चुका है, वहाँ पे इनका पहला सिलेक्शन हुआ था। ये इनका दूसरा सिलेक्शन है एंड ये इनकी मेहनत है, बहुत ही इन्होंने मेहनत किया है जिसकी वजह से इनका ये सिलेक्शन हुआ है, दूसरा रिजल्ट। तो पहले तो इनको हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और इनसे ढेर सारी बातें करेंगे और ये वीडियो शायद उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा जो आगे ड्रीम करते हैं अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का, पीएचडी करने का मैथ्स में, और जो अभी करियर को लेके सीरियस हैं, जो एमएससी में हैं, आगे नेट जेआरएफ देना चाहते हैं, फिर उसके बाद पीएचडी में जाएंगे, उनको ये वीडियो उस सेंस में बहुत हेल्प करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतीक्षा, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर डेज, वेरी गुड सक्सेस। तो कैसा, अब कैसा लग रहा है? हाँ सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा सक्सेस विद इन अ वीक, आई थिंक पिछला वीक ये दूसरा वीक। हाँ सर। वाह, बहुत बढ़िया। तो क्या है अब, अभी डिसीजन है या डायलेमा में है, कहाँ जाना है नहीं जाना है, या अभी इसके बारे में विचार करेंगे? हाँ सर, सोच रहे हैं, बाकी ज्यादातर तो वही है, आइसम धनबाद का ही। हाँ, पर अभी अभी कहीं भी झुकना नहीं है, मतलब कहीं भी बहुत ज्यादा बायस नहीं रहना है, ओके? तो बट ठंडे दिमाग से सोच लेना है कहाँ का क्या काम करना है आपको, वो मिल बैठ के हम लोग बातचीत कर लेंगे उस संबंध में, है ना? दैट वुड बी मच बेटर। तो चलिए एक बार फिर से, जो बच्चे आपको पहली बार सुन रहे होंगे, एक बार अपने बारे में बताइए प्रतीक्षा जी, आप हैं कहाँ से, क्या आपकी पढ़ाई शिक्षा वगैरह रही है और कैसी क्या रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, मैं सीकर राजस्थान से हूँ और मेरी स्कूलिंग मतलब फर्स्ट से लेकर 12th तक इधर ही हुई है। हमारे आसपास एक सिटी है लक्ष्मणगढ़, वहीं से। हम्म। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर से किया है और हम्म। मास्टर्स एनआईटी जालंधर से किया है। एनआईटी जालंधर से, अच्छा। तो एनआईटी जालंधर में जाने के लिए आई थिंक यू नीड आईआईटी जैम एग्जाम, वैसे तो होता नहीं होगा यस सर। वहाँ पर, राइट? तो मतलब आपने ग्रेजुएशन में आईआईटी जैम का एग्जाम दिया, पास किया, फिर उसके बाद आप एमएससी के लिए आईआईटी एनआईटी जालंधर गए, अब फिर आप आईआईटी में अब जाएंगे। तो ये आपका ट्रांजिशन रहा है लाइफ में। तो थोड़ा शुरुआत से बताइए कि कैसा परिवेश में आप रही हैं प्रतीक्षा, मतलब एक मैथ के प्रति, बिंग गर्ल, और उस परिवेश में जैसे आपने बताया 1 से 12 आप जहाँ थे उसी के आसपास थे आप। तो पहले आप थे कहाँ, किस टाइप का वहाँ माहौल था, कैसा आप पढ़ाई में अपने आप को मैथ्स के प्रति एक सजग बनाया, सहज बनाया, अपने आप को उसमें कंफर्टेबल किया और लगा कि नहीं मैथ्स में ही आगे बढ़ना है, ये सब चीजों के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, मतलब 9th 10th से मेरा ये था कि मुझे मैथ अच्छा था, मैथ अच्छा लगता था और अच्छा भी था, जैसे परसेंटेज वगैरह भी अच्छे थे। तो मैंने 11th 12th में वही मैथ ही चुना। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन भी मैंने साइंस स्ट्रीम से किया। फिर मास्टर्स किया मैंने मैथमेटिक्स से। तो मास्टर्स में थेसिस करते टाइम और मुझे ऐसे थोड़ा लगा कि हाँ, मुझे मैथ में आगे जाना चाहिए। हम्म। तो फिर जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन की, तो जेआरएफ होने के बाद अभी पीएचडी के लिए। तूने तो बड़ा बता दिया। तो वो बीएससी के ही दौरान आपने डिसाइड कर लिया था कि मैथ्स में ही रहना है, या कभी एमएससी के दौरान आपको पता चला, या किस टाइप का एक मैथ्स के साथ आपका एक लगा कि नहीं, अभी मैथ नहीं बहुत अच्छा लगता है लेकिन अब बहुत अच्छा लगने लगा है, जो आपको लगा कि नहीं मैथ्स में ही मुझे जाना चाहिए? हाँ सर, बीएससी तक ये था कि हाँ, मुझे एमएससी करना है मैथ में, पर पीएचडी का इतना मुझे ना तो कोई ज्यादा पता था और ना मैंने इतना आगे का सोचा था कि हाँ, मैं पीएचडी भी करूंगी आगे जाके। तो पीएचडी का मेरा मास्टर्स में ही हुआ है कि मुझे पीएचडी भी करनी है आगे। और फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है प्रतीक्षा आपका? हाँ सर, फैमिली बैकग्राउंड मतलब है, हम इधर विलेज में खेती बाड़ी यही करते हैं। वाह। चलो, अभी किसान की बेटी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएगी, इससे और खुशी की बात हाँ। और क्या होगी, राइट? तभी हाँ। आईआईटी आईएसएम धनबाद में होने के बाद कुछ चेंजेस आए हैं आप जहाँ रहते हो उस माहौल में, कुछ परिवेश में, कुछ आपको चेंजेस नजर आए हैं आसपास?
हाँ, मतलब सर वो ये कि जैसे पढ़ने वालों बच्चों को थोड़ा ये हो गया कि हम भी आगे जा सकते हैं, हम भी इस रेस में भाग ले सकते हैं। बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन इंस्पिरेशन। बढ़ा है। हाँ, इंस्पिरेशन का भी काम किया होगा आपने कि एक हाँ, आपसे हाँ लोग सर। इंस्पायर भी हो रहे होंगे कि हाँ यार, मुझे ऐसा कुछ करना है, इस दीदी की तरह कुछ अच्छा करना है। वाह। हाँ तो सर। अब थोड़ा सा इस लाइन में बताइए कि इंटरव्यू मतलब के दौरान क्या क्या चीजें आपने पहले, या इस बार आपका पहला इंटरव्यू था आई होप, अभी जो दिसंबर का दिया पहला इंटरव्यू था आपके लाइफ का पीएचडी के लिए? हाँ सर, पिछले जून सेशन में मैंने गेट से अप्लाई किया था, पर एग्जाम चल रहे थे मास्टर्स के, तो मैं एक ही इंटरव्यू दे पाई थी। हम्म। तो तो अभी दिसंबर वाले मैंने ट्राई किए हैं। अ, उस समय और अभी जब आप इंटरव्यू देने गए, कितना चेंजेस आपको नजर आया अपना मैथ्स में, अपने कॉन्फिडेंस में? सर उस टाइम पे तो मुझे डर लगता था कि मैं हॉल में जाकर, अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर मैं ऐसे कांपने लग जाऊंगी, मतलब ऐसा फीलिंग आता था। और मतलब बहुत ज्यादा डर लगता था, क्योंकि कभी इंटरव्यू फेस नहीं किया था इतना। तो अभी दिसंबर वाला जैसे दिया, तो एक तो मेरे थोड़े कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए थे, और बाकी मैंने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हो गया था, तो मतलब हैंडल कर लेती थी चीजों को। हम्म। तो यहाँ पे आप कब जुड़े थे प्रतीक्षा? सर यहाँ पे मैं रेगुलर बेस में जुलाई में जुड़ी थी। हम्म। तो कैसा रहा था यहाँ का एक्सपीरियंस आपका पढ़ने का? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हाँ सर, यहाँ का बहुत अच्छा रहा, मतलब अलग ही लेवल था आपके एक्सप्लेनेशन का। और जो आप प्रूफ करवाते हो, जो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते हो, जैसे प्रूफ के अलावा साइड वाले क्वेश्चन, चलो। और जो एक्सरसाइज देते हो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा ठीक है। तो अब इंटरव्यू के दौरान कुछ एक दो इंटरव्यू आप और अच्छा कर सकते थे, कुछ आप बताना चाहेंगे, या कहीं आपने आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गए, या आपको आंसर पता था, कुछ कुछ इस टाइप की चीजें हुई अभी या पास्ट में इंटरव्यूज में, कुछ उस बारे में आप बताओगे? हाँ सर, स्टार्टिंग के इंटरव्यूज में मेरे साथ ये होता था कि मतलब मैं जब इंटरव्यू मेरा चल रहा होता था, तो मैं अच्छे से आंसर नहीं दे पाती थी, और हॉल के बाहर आते ही मुझे उनके आंसर आते थे। मतलब हम्म। थोड़ा ऐसे घबराहट सी या कुछ ऐसा होता था कि मैं अच्छे से वहां पे नहीं कर पा रही थी परफॉर्म। फिर जैसे जैसे मैंने 2-3 इंटरव्यू दिए, तो फिर अच्छा होने लगा, अच्छे से आंसर देने लगी। और जो मतलब जैसे वो प्रूफ वगैरह पूछते हैं, या जो सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं, थिंकिंग वाले, वो भी हो जाते थे। मतलब मैं मेरा पूरा देने की कोशिश करती थी। पहले ये होता था मुझे आता था, फिर भी मैं वहां पे खराब कर देती थी इंटरव्यू। चलो, इस बार आपको मतलब लगा कि हाँ कॉन्फिडेंस कुछ आपका बढ़ा है, लेकिन हाँ कुछ और सुधार हो सकता था जिससे और बेहतर आप करते, हाँ और कुछ जगह पर, राइट? कुछ कुछ जगह तो मैंने लगा आपको डांट डांट के बोला कि भाई आप फॉर्म भरो, है ना? मतलब आप तो मतलब हाँ सर। अलग ही डर में थे कि मेरा मतलब क्या दिमाग में चल रहा था, आपको क्या लगता था कि आप जैसी लड़की मतलब स्टूडेंट वहां डिजर्व नहीं करते, या मतलब क्या दिमाग में चलता है, थोड़ा वो बताइए मुझे। सर मेरा मतलब पहले ये था, मुझे डर लगता था टॉप इंस्टीट्यूट से, कि जैसे मतलब मैं इसके लायक नहीं हूँ, मुझे ऐसा ही लगता था। क्योंकि मैंने ना इतना पढ़ा है, ना मैंने इतना सोचा नहीं था, कि बस मैंने इतना सोचा था मेरा जेआरएफ हो गया, मुझे पीएचडी करनी है और आईआईटी से करनी है। टॉप का मैंने सोचा नहीं था, तो जैसे फॉर्म निकले तो आपने डांट डांट के भरवाए थे एक दो फॉर्म। कुछ कुछ जगह तो आपने डेडलाइन ही पास करवा दिया था, क्या मैं बोलूं। लेकिन मैं इसका आपको बहुत तहे दिल से थैंक्स बोलूंगा कि आपने फॉर्म भरा, थोड़ा सा देर किया लेकिन फॉर्म भरा, और देखो उसका रिजल्ट है हर जगह। आप देखिए, आप नहीं, आपके तरह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना पीछे बैकग्राउंड ना, कि आप जैसे आते हो राइट, जैसे हम लोग भी मान लो आते हैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ कुछ कभी इस टाइप का माहौल नहीं मिला, या इस टाइप की चीजें नहीं दिखी कभी, लगा नहीं कि हम बड़ा सपना सोचे। और जब एक बैग सामने जब चीजें वो चीज दिखती हैं तो खुद पे बिलीव नहीं होता कि हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक एक लगता नहीं कि कोई हो बोले कि भैया कर सकते हो, तुम थोड़ा सा हिम्मत रखो, हो जाएगा।
तो वो चीज मेरे ख्याल से लगता है कि थोड़ा बहुत मिसिंग था, राइट है ना? और प्रतीक्षा पहले मतलब यहाँ आने के पहले या उस टाइप का थोड़ा एक सोच ही उस लेवल पे नहीं हो पाता था। भले आपको लगता था कि यार मैं मेहनत करूँ तो हो जाएगा, लेकिन एक अंदर से हिम्मत नहीं आता था, या क्या मतलब, क्या लगता था आपको? हाँ, सर क्या ही बोले, मतलब इतना सोचा ही नहीं था, या हमने जितना सोचा था उतना मिलता है, या फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर का सोचा, ऐसे ऐसे होता रहा। कभी कभी बड़ा मतलब उस टाइप की चीजें सोची नहीं कि हाँ कभी और भी ज्यादा अभी सोचना जैसे चाहिए? साथ वालों का हुआ तो हमें लगा कि हाँ हम भी और अच्छा कर सकते थे, बड़ा सोचता सोचना चाहिए था पहले। आपके बैच वाले जो थे, कुछ तो मतलब कुछ ऐसे बैकग्राउंड से थे। कल ही तो एक दो दिन पहले उनका आया था इंटरव्यू, देखे थे आप? माँ उनकी सब्जी बेचती हैं, वो भी खुद सब्जी बेचते थे, और वो जाके आज अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, बहुत अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ड्रीम उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, और वो 2 साल से यहाँ पे थे, 2 साल से पढ़ रहे थे, छोड़ा ही नहीं मैथमेटिक्स। मतलब हिम्मत की तारीफ है। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, पिताजी नहीं है उनके, और मतलब बहुत बहुत ही पुअर कंडीशन, आप यही समझो। उसके बावजूद आज अच्छी जगह हो गया, बहुत अच्छा जगह हो गया। इसलिए अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए कभी, ये मैं सारे स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, कभी भी अपने आप को कम मत समझो। खूब है, हाँ, अभी उस टाइप का आपने कुछ वैसा किया नहीं है, तो आपको लगता है कि वो शायद मैं लायक नहीं हूँ, है ना? ऐसा हो जाता है कि आप आसपास देखते हो, आपको लगता है यार सारे अच्छे कर रहे हैं, मेरे से ही नहीं हो रहा, मैं ही सबसे नालायक हूँ क्या? मतलब क्या दिक्कत है हाँ आदमी सर। को? इस चीज का एक अंदर ही सेल्फ डाउट होने लगता है कि हो क्या हाँ रहा है। सर। लेकिन आप डीपली जाओगे तो चीजें हो जाती हैं, थोड़ा सा बिलीव रखना पड़ता है, राइट? और एक जब सही गाइडेंस, गाइडेंस का क्या आपको रोल लगता है प्रतीक्षा, आपके लाइफ में क्या इसका महत्व है? हाँ सर, बहुत बहुत ज्यादा महत्व है, मतलब एक अगर पीछे से सपोर्ट होता है तो अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, अलग ही मोटिवेशन बना रहता है सर। बहुत बहुत ज्यादा होता है, मतलब क्या बोले इसके बारे में। मुझे भी मिला है, जैसे आपका भी बहुत सपोर्ट रहा है मुझे, और फैमिली का भी रहा है, घर वालों का भी, और जैसे रिलेटिव में भी हैं एक दो लोग जो बहुत सपोर्ट किया है। जैसे मेरे जीजा जी हैं, वो बार बार मैं उनको बोलती थी कि मेरा नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगी, फिर से मुझे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो बोलते थे कोई नहीं, तुम ठंडे दिमाग से सोचो, पढ़ते रहो, पढ़ना मत छोड़ो, सब कुछ हो जाएगा। और देखो हो गया सब अच्छे से, हाँ सर। और क्या चाहिए? हाँ हो गया। बस बस यही यही एक एटीट्यूड चाहिए, और इसी टाइप से चीजों को करते रहना है, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक ये आपको बेस्ट बनाता है, राइट है ना? और हाँ सर। तो, तो जब कुछ इंटरव्यूज आपका खराब नहीं चलता था प्रतीक्षा, तो मतलब क्या उसमें दिमाग में चलता था? जैसे आप कहीं गए, जैसे आपने बताया एक दो इंटरव्यूज आप गए, आपको लगा कि आंसर तो यार मुझे एग्जाम हॉल के जैसे रूम से बाहर निकले इंटरव्यू के बाहर से, तो लगा यार ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, वहां क्यों नहीं हुआ? तो उस समय जो आप वहां से फिर जो एक जर्नी आप घर आते हैं या दूसरे जगह जाते हैं, तो उसमें दिमाग में क्या चल रहा होता है? सर ये सब प्रेशर के कारण होता है, मतलब हम इतना प्रेशर ले लेते हैं कि हाँ हमें यहाँ सिलेक्शन लेना ही है, हमने पढ़ा है, सब कुछ किया है, पर उसकी वजह से हमारा इंटरव्यू बहुत खराब हो जाता है, और फिर उसके बाद एकदम मूड खराब हो जाता है कि सब कुछ छोड़ दें, हम हमारे से कुछ मतलब जो हमें आता है वो हम परफॉर्म नहीं कर पाए तो हम क्या ही कर सकते हैं, मतलब सेल्फ डाउट होने लगता है, कुछ और उसके वजह से उसके आसपास वाले इंटरव्यू भी खराब हो जाते हैं। मेरे साथ हुआ है ऐसा, तो मैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हुआ है, तुमने सुना भी है, मेरे से दबा के सुना ये चीज भी। लेकिन हाँ मैं सर। तुम्हारी तारीफ करूंगा कि तुमने पेशेंस रखा और किया भी। कुछ कुछ तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर तुमने छोड़ा है, मुझे मैं क्या बोलूं मतलब। हाँ सर, बट मुझे खुद को भी अभी हंस। बट एनीवे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं यही मानता हूँ कि जो होता है कुछ ना कुछ उसमें अच्छाई है, शायद कुछ और बढ़िया होगा, सीखने को कुछ नया हाँ। चीज होगा, राइट? कहीं और अच्छे जगह वो यूज हो। तो एनीवे देखो, अच्छा चीज हुआ, दो दो जगह भी हुआ है, और भी एक दो जगह आपका रिजल्ट आप वो बता रही हैं कि वहाँ आप अच्छा दिखाएं या खराब जो भी है,
जो भी हो, बट वी आर वेरी हैप्पी कि आपका यहाँ पे हुआ, दो जगह हुआ जहाँ एक भी आपको उम्मीद नहीं था अपने लाइफ में कि हो, दो दो जगह भगवान ने दिया। आपकी मेहनत, आपका मेहनत बहुत रहा है। होप वहाँ से आप अच्छा काम करें, बहुत अच्छा काम करें और खूब आगे बढ़ें। तो जो वीडियो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो आप ही के सेम सिचुएशन में हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर मेरा तो मतलब यही था, प्रेशर की वजह से मैंने इंटरव्यू बहुत खराब किए हैं, तो सबको यही एडवाइस है कि प्रेशर में आके कुछ मत करना, मतलब जो आता है वो अच्छे से परफॉर्म करना। वो इंटरव्यू मेंबर होते हैं, वो ये देखते हैं कि तुम कितना कॉन्फिडेंस रख रहे हो, कितना अपना बेस्ट दे रहे हो, ये ज्यादा मायने, और क्या अप्रोच लगा रहे हो, तुम किस अप्रोच से क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हो। और जो नए बच्चे होंगे अभी जो बीएससी एमएससी से आ रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम नेट जेआरएफ दें, गेट प्रिपेयर करें, पीएचडी के लिए जाएं, उनके लिए क्या मैसेज है? जो फ्रेश माइंड है, उनके लिए क्या मैसेज है? हाँ सर, उनके लिए ये मैसेज है कि मेरी तरह छोटा मत सोचना, बड़ा सोच के चलना, और अच्छे से मेहनत करना, और सर के साथ रहोगे तो सब कुछ सर सिखा देंगे। अरे भाई साहब नहीं, मुझे आपने कभी छोटा नहीं सोचा, बस हो जाता है कि मैं छोटा नहीं बोलूंगा कि आपने छोटा सोचा, मुझे लगता है कि आपने ऐसा सोचा कि हाँ, मैं भी ए टू बी आई हूँ तो बी के बाद मैं सी जाऊंगी। आप ये नहीं सोचे हाँ कि सर। बी से मैं ई भी जा सकती हूँ, बी से मैं एच भी जा सकती हूँ, बी से मैं डायरेक्ट जेड भी पहुंच सकती हूँ। आपने सोचा कि ए बी सी डी ऐसे ही चलना है। आपने ये सोचा स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ये दिक्कत था। बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। और जहां आप जा रहे हैं दोनों जगह, these institutions needs no introduction, no introduction। तो बहुत अच्छा है। आई थिंक आपके गांव के लोग, आपके आसपास के लोग बहुत इंस्पायर होंगे आपसे और बहुत कुछ आपसे सीखें। थैंक यू गिविंग योर टाइम प्रतीक्षा, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। अब बाकी जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द, ओके? और फिर बढ़िया से सब कुछ होगा, ओके? बाकी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी इनकी तरह हिम्मत मत हारिए, मेहनत कीजिए। कोई जरूरत हो, कहीं भी हो, किसी भी चीज का, यू शुड मेल अस एंड एंजॉय द मैथमेटिक्स, ओके? टेक केयर, बाय बाय प्रतीक्षा।